Dear students, once again I welcome you all. My name is Rahul Tiwari and I am from Sage University Bhopal. And in this video I am going to discuss about a German poet, dramatist, theater artist, actor and practitioner बर्तोल्थ ब्रेख्त। तो आज इस वीडियो में हम बर्तोल्थ ब्रेख्त जो जर्मन के ड्रामेटिस्ट गुजरे हैं 20th सेंचुरी के, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। Bertolt Brecht was a poet and playwright also. एंड बर्तोल्ट ब्रेख्त जो हैं एक पुअर फैमिली को बिलोंग करते थे और उनके फादर जो हैं ही वॉज अ कैथलिस्ट एंड जो उनकी मदर थी शी वॉज प्रोटेस्टेंट। ये दोनों ही क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। दोनों अलग अलग कैटेगरी के थे बट दोनों क्रिश्चियन कम्युनिटी को ही बिलोंग करते थे। उनके फादर एंड मदर बोथ वो एक पुअर फैमिली को बिलोंग करते थे बर्तोल्थ ब्रेख्त। और उनकी जो मदर थी शी वॉज़ रियली गुड और उनके जो भी एजुकेशन था या उनका जो मॉरल वैल्यूज़ थी या लाइफ को लेकर उनके जो भी परसेप्शंस थे वो सारा कुछ एजुकेशन जो है उन्होंने लाइफ का अपने बेटे ब्रेख्त को दिया हुआ था। तो वो एक काफ़ी बट ही बिलोंग्स टू वेरी पुअर एंड कह सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे वो जो फैमिली होती हैं उसको वो बिलोंग करते थे। एंड बर्तोल्थ ब्रेख्त का बर्थ हुआ था 10 फरवरी 1898 को जर्मन में एंड उनकी मृत्यु हुई थी 14 अगस्त 1956 ईस्ट बर्लिन में। तकरीबन उनकी जो एज रही होगी वो 58 रही होगी जब उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बर्तोल्ट ब्रेख्त को एक जर्मन पोएट, प्ले राइट, ड्रामेटिस्ट के रूप में जाना जाता है और बर्तोल्ट ब्रेख्त ने एक्टिंग को लेकर उसकी प्रैक्टिस को लेकर कई थ्योरीज दी हैं जिनके बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। बट आज हम उनकी लाइफ या बायोग्राफी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि बर्तोल्ट ब्रेख्त का बर्थ कहाँ पर हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी एंड उनका जो प्ले था या प्ले वो किस तरीके के लिखते थे उसके बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो बर्तोल्ट ब्रेख्त का पूरा नाम था ईगन बर्तोल्ट फ्रेडरिच ब्रेख्त, बट उनको बर्तोल्ट ब्रेख्त के नाम से जाना जाता था। ये 20th सेंचुरी के टाइम रहा होगा जब बर्तोल्ट ब्रेख्त ने जर्मन में या इंग्लिश थिएटर में बहुत सारा काम किया था। तो बर्तोल्ट ब्रेख्त जो थे उन्होंने अपना एजुकेशन मुनीच में मेडिसिन में किया था बिकॉज उनके फादर चाहते थे कि वो मेडिसिन में या मेडिकल लाइन में आगे बढ़ें। उस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ही बर्तोल्ट ब्रेख्त ने जो है वो लिखना शुरू कर दिया था। नाटक या ड्रामा जो है वो उन्होंने बाद में लिखना शुरू किए थे बट अर्ली एज में जब ही वॉज वेरी यंग उस टाइम पर उन्होंने पोएट लिखना स्टार्ट कर दिया था और उनकी काफ़ी सारी पोएट जो हैं वो 1940s 14 में पब्लिश्ड भी हुई थी। तो वो उन्होंने पहले अपने आप को एज अ पोएट इस्टेब्लिश किया, उसके बाद उन्होंने ड्रामा की तरफ अपना रुख किया। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उस टाइम पर बर्तोल्ट ब्रेख्त जो हैं वो मेडिसिन की अपना स्टडी कर रहे थे और उनका एक फ्रेंड था बर्तोल्ट ब्रेख्त का। जो उनका जो फ्रेंड था उसने उसका नाम था कैस्पर नहर। कैस्पर नाहर वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड जो उनका लाइफ पार्टनर बने इसमें क्रिएटिव आर्ट्स में और उन दोनों ने मिलकर ही इस क्रिएटिव फील्ड में काम करना शुरू किया और लिखना शुरू किया था। तो बर्तोल्ट ब्रेख्त का जो पहला प्ले था वो 1918 में उन्होंने लिखा था जिसका नाम था बाल, BAAL बाल। उनका फर्स्ट प्ले था और उनका सेकंड प्ले था 1920 में उन्होंने लिखा था जिस प्ले का नाम था ड्रम्स इन द नाइट। तो उनका जो पहला प्ले है बाल वो उन्होंने लिखा था वो भी चर्चा में आया था बट उनका जो सेकंड प्ले था वो काफ़ी फेमस हुआ था ड्रम्स इन द नाइट जो कि 1920 में उन्होंने लिखा था। अब वो क्यों फेमस हुआ था? बिकॉज बर्तोल्ट ब्रेख्त जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तब वो एक ड्रामा कंपनी या कह सकते हैं एक जो ग्रुप था उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। वहाँ पर उनको लिखने को दिया गया था और वहाँ पर एक जो थीम थी उस थीम को अगर देखें तो वो थोड़े से पैट्रियाटिक थी और उस थीम का जो सेंस था उसका मतलब ये था कि अगर आप अपने जीवन को नेशन के लिए अगर दान कर देते हैं अपनी लाइफ को तो वो एक महान काम है। बट बर्तोल्ट ब्रेख्त का इस चीज़ से साफ इनकार था। वो इस बात से
ताल्लुक़ नहीं रखते थे कि अगर आपकी लाइफ है और अगर आप उसको नेशन के लिए, अपने देश के लिए कुर्बान कर देते हैं तो वो एक बहुत अच्छा काम है, महान काम है। वो इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं कहते थे, वो इस चीज़ को एक प्रोपोगंडा कहते थे कि ये सब एक ढोंग है, दिखावा है। तो उस टाइम पे उन्होंने जो चीज़ लिखी थी वो काफ़ी चर्चा में आई थी, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट देना बहुत ही आसान बात नहीं होती थी। बट बर्तोल्ट ब्रेख्त की जो थ्योरीज थी या जो उनके परसेप्शंस थे वो टोटली डिफरेंट थे। वो नेशन के लिए अगर कोई कुछ कर रहा है और अपनी जान दे रहा है तो उस बात से वो बहुत सहमत नहीं होते थे और उस चीज़ को बहुत महानता की कैटेगरी में नहीं रखते थे। वो इसको एक प्रोपोगंडा जो है वो बताते थे। तो बर्तोल्ट ब्रेख्त के जो फादर थे वो मिल पेपर की जो फैक्ट्री होती है उसमें काम करते थे। उनकी मदर जो थी शी वाज अ हाउस वाइफ, एंड उनकी मदर बहुत ही अच्छे मॉरल वैल्यूज़ और लाइफ को लेके उनकी बहुत अच्छी थॉट प्रोसेस थी। वो सारी थॉट प्रोसेस वगैरह उन्होंने बर्तोल्ट ब्रेख्त अपने जो बेटे हैं उसमें भी ट्रांसफ़र किया था। तो कह सकते हैं कि बर्तोल्ट ब्रेख्त ने जितना कुछ यूनिवर्सिटी से, मुनीक यूनिवर्सिटी से उन्होंने जहाँ से मेडिसिन की स्टडी ली थी, वहीं पर उन्होंने थिएटर भी सीखा था। और जिनके अंडर में थिएटर सीखा था तभी उन्होंने लिखना शुरू किया था। और उस टाइम पर ही वो इंसिडेंट हुआ था जिसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर कोई अपनी लाइफ को देश के लिए, नेशन के लिए अगर कुर्बान कर देता है तो वो एक कोई बहुत महान काम नहीं है ना। तो ये कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है बर्तोल्ट ब्रेख्त के बारे में। और बर्तोल्ट ब्रेख्त ने तकरीबन 30 to 40 प्लेस जो हैं वो लिखे थे जो कि काफ़ी फेमस हुए थे। तो उन प्ले के अगर हम नाम देखें तो जो उनका पहला प्ले था बाल, वो उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था। बट उनका जो सेकंड प्ले था ड्रम्स इन द नाइट, जो कि 1922 में उन्होंने लिखा था, उसके बाद वो चर्चा में आ गए थे। और उस प्ले की स्टोरी जो है वो एक सोल्जर की लाइफ से रिलेट करती है। देयर वाज अ इंसिडेंट, जो उनका फ्रेंड है नेहर, जो उनका फ्रेंड है बर्तोल्ट ब्रेख्त का, वो दोनों जब अपनी यूनिवर्सिटी में जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो वहाँ पर जब वो बाहर थे अपने कैंपस के, तो एक इसका आर्मी का एक पूरा ग्रुप चला आ रहा था, एक ट्रुप जो है वो पूरा चला आ रहा था। और उनका जो फ्रेंड है वो एक आर्मी पर्सन से टकरा गया था गलती से, बाय मिस्टेक। और जो आर्मी का जो बंदा था जो बिलोंग करता था उस ग्रुप का था, उसने उसको, उसके फ्रेंड को काफ़ी मारा था, ब्रेख्त को। तो वो बात ब्रेख्त के दिमाग में, जहन में बैठ गई थी कि आर्मी के लोग इतने रूड होते हैं कि वो एक ज़रा सी बात के लिए और एक छोटे से मासूम से बच्चे को उन्होंने इतना ह्यूमिलेट किया और उसको उसको मारा। तो ये एक चीज़ जो है वो उन्होंने इंसिडेंट, इसमें उनका जो नाटक है उसमें कहीं ना कहीं उससे थोड़ा कोरिलेट, उसके बारे में डिस्कशन है। जो सोल्जर की जो लाइफ है उसके बारे में उसका डिस्कशन है। तो उस प्ले के बाद बर्तोल्ट ब्रेख्त जो हैं वो बहुत ही चर्चा में आ गए थे और अच्छे एक कंसेप्ट और थ्योरी के साथ उनका जो परसेप्शन है वो धीरे धीरे आगे चल के उसको लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया। बट ये था कि जो बर्तोल्ट ब्रेख्त हैं वो माइथोलॉजी या मेलोड्रामा को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे, बिकॉज 19th सेंचुरी में मेलोड्रामा पे बहुत ज़्यादा काम होता था। और बर्तोल्ट ब्रेख्त का कहना ये था कि मेलोड्रामा जो है वो सिर्फ सोसाइटी को एंटरटेन करता है, मनोरंजित करता है, बट कोई एक मैसेज जो है वो नहीं दे पाता। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि उन्होंने मेलोड्रामा का बिल्कुल डिनाई किया और उन्होंने अपने खुद के कंसेप्ट और थ्योरी निकाली, जो कि 20th सेंचुरी में काफ़ी फेमस हुई थी। उस थ्योरी के बारे में हम कभी आगे दूसरे किसी वीडियो में डिस्कशन ज़रूर करेंगे। बट इस वीडियो में मैं आपको बर्तोल्ट ब्रेख्त की लाइफ के बारे में या उनका बर्थ प्लेस कहाँ है या उन्होंने क्या काम किए हैं उसके बारे में डिस्कशन करना चाह रहा था। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया होगा कि बर्तोल्ट ब्रेख्त कौन थे। वॉज अ जर्मन पोएट, डायरेक्टर, प्रैक्टिशनर, और उनके फ्रेंड के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया था। मुनीक यूनिवर्सिटी से उन्होंने मेडिसिन की स्टडी की थी। वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें वो आर्मी के एक पर्सन से टकरा गए थे और जो इंसिडेंट घटा था उस इंसिडेंट को उन्होंने अपने नाटक में उतारने की कोशिश की थी। और उनका मानना था कि अगर कोई अपनी लाइफ है उसको अगर देश के लिए देता है तो ये एक तरीके का प्रोपोगंडा है। और मेलोड्रामा को वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने मेलोड्रामा जो 19th सेंचुरी में था उसके अगेंस्ट आकर अपने नाटकों को लिखना शुरू किया, अपनी थ्योरीज, अपने कंसेप्ट्स को ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश की। उनके फादर मतलब बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे, कह सकते हैं कि ही बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली।
उनके फादर मिल पेपर का फैक्ट्री में काम करते थे, मदर हाउस वाइफ थी, दैट वो ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड हेयर। उनके काफ़ी सारे प्ले हैं, जैसे ड्रम्स इन द नाइट 1920 में उन्होंने लिखा था, बाल 1923 में उनका प्ले जो है वो उन्होंने लिखा था, इन द जंगल ऑफ द सिटीज़ ये 1923 में लिखा था, द एलिफेंट काल्फ 1925 में लिखा था, मैन इक्वल्स मैन जो है उन्होंने 1926 में लिखा था, द थ्री पेनी ओपेरा 1928 में उन्होंने लिखा था, हैप्पी एंड 1929 में लिखा था, द मदर 1932 में लिखा था, एंड सो ऑन, ऐसे करके उन्होंने काफ़ी सारे प्ले लिखे थे। और तकरीबन 1959 तक उन्होंने प्ले लिखना अपना जो है वो कंटिन्यू किया था। तो ऐसे बहुत सारे प्ले हैं उनके, कुछ के नाम मैंने नहीं लिए हैं, आप को मैं अगली किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो आई होप आपको एक बेसिक नॉलेज जो है वो हो गया होगा कि बर्तोल्ट ब्रेख्त कौन थे, उन्होंने जर्मन थिएटर में क्या काम किया था, किस फैमिली को बिलोंग करते थे। हाँ यस, जब उन्होंने उनका फर्स्ट प्ले सेकंड प्ले लिखा था, उसके बाद 1921 में 1921 टू अप्रैल 1922 वो एक थिएटर कंपनी में कह सकते हैं, या फिर एक कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप आज के टाइम पे हम उसको कह सकते हैं, उसमें उन्होंने एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पर उनकी मुलाकात हुई थी अर्नोल्ड ब्रोनेन से। अर्नोल्ड ब्रोनेन से उनकी मुलाकात हुई और दोनों ने बाद में मिलकर एक कंपनी ओपन की, थिएटर कंपनी ओपन की, जिसका नाम था अर्नोल्ड ब्रेनन एंड बर्तोल्ट ब्रेख्त कंपनी। तो इस कंपनी में ही दोनों ने फिर काम किया और वो पार्टनरशिप में अपनी कंपनी को चलाते थे। तो आई होप आपको एक बेसिक नॉलेज हो गया होगा बर्तोल्ट ब्रेख्त के बारे में, और अगले किसी वीडियो में हम उनके बारे में या फिर उनके किसी एक प्ले के बारे में जो उन्होंने लिखा उसके स्टोरी प्लॉट को ज़रूर डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।